Good morning students, welcome back to your class. In our previous class we have completed this chapter number 7 till here. So today we will start from here. Do you agree that STEM is like a street with two-way traffic? तो क्या आपको लगता है ऐसा कि जो STEM है ये जो टू वे ट्रैफिक का रास्ता होता है उसके जैसा होता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहले तो वो क्या करता है, रूट्स से वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है लीव्स तक। उसके बाद जो लीव्स खाना बनाती हैं वो उस खाने को ट्री के डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करता है। तो दो टू वे रूट हो गया ना, उसका दो तरफ से चीज़ें आती जाती हैं। राइट द नेम ऑफ मटीरियल दैट गोज़ अप इन द स्टेम। ऐसे मटेरियल नाम लिखना है आपको जिसमें जो चीज़ें स्टेम से ऊपर की तरफ जाती हैं, लीव्स तक जाती हैं। तो कौन सी चीज़ें आएंगी? वाटर और मिनरल्स। एंड विच कम्स डाउन, और नीचे कौन सी चीज़ आती है? जो फूड बनाया है लीव्स ने वो प्लांट के अलग अलग पार्ट तक जाएंगी। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आपको इसमें फ्लावर के बारे में बताया है। आगे क्या बताया है? फ्लावर, यू आर शोन 3 ब्रांचेज ऑफ अ रोज़। रोज़ की आपको 3 ब्रांचेस बताई हैं। ये तो क्या हो गई? इसकी ब्रांच हो गई। ये लीव्स हो गई और लीव्स के साथ में इसमें क्या आ गए? रोजेज़ आ गए। इसमें तो लीफलेस है, ये लीव्स हैं इसमें, और ये लीव्स और फ्लावर्स दोनों चीज़ हैं। विच कलर डू यू यूज़ फॉर द फ्लावर? फ्लावर के लिए आप नॉर्मली कौन सा कलर यूज़ करते हो? कोई फिक्स है? नहीं, फ्लावर तो बहुत कलरफुल होते हैं। कोई ग्रीन होगा, कोई पिंक होगा, कोई रेड होगा, कोई ब्लू होगा, कोई वाइट होगा। तो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच। आपको इसके लिए क्या चाहिए? एक तो कली चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए। ईच ऑफ 1 एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको चाहिए कौन कौन से? धतूरा के हों, चाइना रोज़, मस्टर्ड मतलब सरसों का फ्लावर, ब्रिंजल का फ्लावर, लेडी फिंगर का फ्लावर, गुलमोहर का फ्लावर। ये सब इनकी आपको एक तो बर्ड चाहिए और 2 फ्लावर चाहिए। ऑल्सो ब्लेड, एक ब्लेड चाहिए और साथ में एक ग्लास की स्लाइड चाहिए, मतलब कि ऐसा चौड़ा सा एक ग्लास की शीट हो, और अ शीट ऑफ पेपर की शीट, मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए। अब क्या करना है? 7.20 आपको ध्यान से देखना है। अब फिर हमें इसमें क्या पता चलेंगे? फ्लावर के पार्ट पता चलेंगे। ये जो हैं, ये पत्तियाँ जो होती हैं फूल की पत्तियाँ, उन्हें क्या बोलते हैं? पेटल्स। दीज आर द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये जो पत्तियाँ हैं इन्हें क्या बोलते हैं? पेटल्स। हैव पेटल्स डिफरेंट कलर। क्या सारी पत्तियाँ अलग अलग कलर की होती हैं? बिल्कुल, पत्तियाँ तो बहुत कलर की होती हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज बड? तो क्लोज बड में जो पेटल बंद है इसमें पेटल्स कहाँ होती हैं? तो इसमें सेपल के अंदर पेटल्स होती हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ बड? कली का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है? डू यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर? ये जो पार्ट है ये छोटी छोटी पत्तियों के स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ होता है। दे आर कॉल्ड सेपल्स। ये क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं। टेक अ फ्लावर, एक फूल लो, एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स। उसके पेटल और सेपल्स को ऑब्जर्व करो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव? उसमें सेपल कितने हैं? आर दे जॉइंट टुगेदर? क्या वो साथ में जुड़े हुए थे? व्हाट आर द कलर्स ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स? सेपल और पेटल का कलर क्या होता है? नॉर्मली सेपल होते हैं ग्रीन कलर के और पेटल्स का कोई कलर फिक्स नहीं है, वो अलग अलग फ्लावर अलग अलग कलर का होता है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? पेटल कितनी होती हैं ये भी फिक्स नहीं है। आर दे जॉइन टू वन अनदर और दे आर सेपरेट? क्या वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या फिर अलग अलग हैं? डू फ्लावर विद जॉइन सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और जॉइन टुगेदर? क्या जो फूल होते हैं उनमें सेपल जुड़े हुए होते हैं पेटल से और या फिर अलग अलग होते हैं? तो क्या करना है आपको? फिल द टेबल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। ये आपको इधर दी हुई है एक टेबल, ये आपको सारी क्लास के ऑब्जर्वेशन से फिल करनी है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। इसको आपको कैसे फिल करना है कि आप कहीं जाओ जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हों, वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन से इनको फिल करो। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्लियरफुली वी हैव टू कट इट ओपन।
फ्लावर को अंदर से देखने के लिए हमें उसे काटना पड़ेगा बीच में से। इफ़ इट्स पेटल आर जॉइंट, अगर उसकी पेटल्स जुड़ी हुई हैं तो हमें उसे काटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप फ्लावर, जो धतूरा होता है वो बंद होता है, वो एक बर्ड की शेप में ही होता है, जिसकी बेल की शेप होती है, घंटी जैसी शेप होती है जिस फ्लावर की, वो क्या होता है, उसमें जो लीव्स होती हैं, पेटल होती हैं, वो लंबी होती हैं, तो हमें उन्हें लेंथ वाइज काटना होता है और स्प्रेड करना होता है, जिससे हम उसका इनर पार्ट देख सकें। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल टू सी द अदर पार्ट, उसके पेटल्स और सेपल्स को अलग कर दो जिससे आप उसके और पार्ट्स को देख सको। स्टडी द फ्लावर 7.22 7.22 में आपको अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। इसके क्या क्या हैं, कंपेयर योर फ्लावर, आपको कंपेयर करना है। आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, तो ये जो आपने फ्लावर देखा होगा, इस फ्लावर में ये बेल शेप फ्लावर है, तो उसका बीच में से कट करोगे तो आपको ऊपर जो छोटी छोटी सी ड्रॉप्स सी तरह दिखती हैं, वो क्या होती हैं, एंथर्स होते हैं, जो नॉर्मली येलो कलर के होते हैं, जो वो जुड़ी हुई होती हैं, जिस स्टेम से जुड़ी होती हैं उसे क्या बोलते हैं, पिस्टल्स, जो ग्रीन कलर के होते हैं। और स्टेमन्स जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, क्रीम कलर के होते हैं। ये आप ऑब्जर्व करना अपने आप फ्लावर्स में देख के। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड द पिस्टल्स, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है एक फ्लावर का, वो क्या होता है, पिस्टल, ये वाला पार्ट। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, आप उसे अच्छे से नहीं देख सकते तो जो स्टेमन है उनको अलग कर दो जिससे आप इसको अच्छे से देख पाओ। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ पिस्टल्स विद द हेल्प ऑफ 7.24, आप इसमें जो ये जुड़ा हुआ है इसकी मदद से आप इसको अच्छे से देख लो। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ पिस्टल, आप पिस्टल का डायग्राम ड्रॉ करो। अब आपको एक एक्टिविटी और दे रखी है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये जो ओवरी होता है, ये जो फ्लावर में होता है, इसको स्टडी करते हैं। इट इज़ द लोअरेस्ट एंड मोस्ट स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टल, ये पिस्टल का सबसे नीचा और सबसे मोटा पार्ट होता है, सबसे सूजा हुआ सा पार्ट होता है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड, हम इसको अगर बीच में से काटें तो हम उसे ध्यान से देखते हैं कि इसमें अंदर क्या है। कट द ओवरी इंटू 2 डिफरेंट वेज, दो तरह से काटना है, एक तो लंबा काटना है और एक इसको ऐसे आड़ा काटना है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से बचाने के लिए क्या करेंगे हम, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच द पीस, उनमें पानी की ड्रॉप डाल देंगे। अगर हम इसे लंबा जब काटेंगे तो हमें वो ऐसा दिखेगा, और ऐसा गोल जब काटेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवेरी यूजिंग लेंस, लेंस की मदद से आप उसे ध्यान से देखो। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवेरी, ये जो आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रही हैं गोल गोल, ये क्या बोलती हैं, ओव्यूल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स बोलते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट, इनको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और लेबल करना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स एज मैनी एज फ्लावर यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर एंड एनी अदर पर्सन, जितने हो सके उतने फूलों के नाम आप लिखो, गार्डनर या फिर और किसी की मदद लेके। रिमेंबर डू नॉट टू प्लक मोर फ्लावर देन यू नीड, आपको ज़्यादा फ्लावर नहीं तोड़ने हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा। बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन 7.3, आपको वो टेबल में फिल करना है, आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, क्या सारे फ्लावर्स में सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल्स होते हैं? हाँ, लगभग सारे फ्लावर्स में होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, कई ऐसे भी होते हैं जिनमें इनमें से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट अदर देन दीज, कुछ में क्या इसके अलावा भी कई पार्ट होंगे। डू यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे जिनकी पेटल्स और सेपल्स में कोई अंतर नहीं होगा। डू यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट, कईयों में जो स्टेमन्स जो होंगे वो पेटल्स से अलग होंगे। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, आप अब एग्री होंगे सारे ऑब्जर्वेशन से कि हर फ्लावर सेम तरीके का नहीं होता। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स में जो पेटल्स का, सेपल्स का, स्टेमन्स का, इनका नंबर अलग अलग होता है। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स, कईयों में ये चीज़ें एब्सेंट भी होती हैं।
वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स स्टेम्स रूट्स। इसमें हमने लीव्स के स्टेम के रूट्स के फंक्शन पढ़े थे और फ्लावर की अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ी थी। इसके बाद हम आगे पढ़ने के लिए क्या अब जो आगे डिटेल हम हमारी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मिल जाएंगे।